प्रिय मित्रों, आज हम हिरण्यकशिपु वध और भगवान का जो नरसिंहा अवतार हुआ, नृसिंह अवतार, उसके बारे में हम कथा कहेंगे। कि नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी जब बालक को ज्ञान दिए तो प्रहलाद जी के बातों से प्रभावित होकर और उनको जो गुरु जो ज्ञान दिए थे, पढ़ाते थे, उन सब बातों को बालक लोग छोड़ दिए। तब से सब बालक विष्णु जी के भक्त हो गए और प्रहलाद जी जो कहते वही वे सब कहते। जब यह बात शुक्राचार्य के पुत्र को जानकारी हुई तो उसने जाकर हिरण्यकशिपु से सारा वृत्तांत का सुनाया। इससे वह महान क्रोधित हो गया और शीघ्र ही प्रहलाद को बुलाने की आज्ञा दी। प्रहलाद बुलाकर आए। हिरण्यकशिपु उनकी ओर पापपूर्ण टेढ़ी भौहें करके बोला, हे दुष्ट मंदबुद्धि प्रहलाद, क्या तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है? अच्छा तो देख, मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजता हूँ। हे युधिष्ठिर, जब दैत्यराज इस प्रकार तड़प कर बालक प्रहलाद से कहने लगा, तब उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का बल नहीं है। इस त्रिलोकी को रचने वाला जो ईश्वर है, मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा का भरोसा और बल मानता हूँ। आप मेरे साथ ऐसी असुरता क्यों प्रकट करते हैं? आप अपने मन को स्थिर कर समदर्शी हो जावे तो न आपका कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। यह सब व्यर्थ ही माया का प्रसार है। हे राजन, यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया। उसने बड़े जोर से प्रहलाद को डांट कर कहा, चुप रह दुष्ट, मैं तेरी बकवाद नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अब तू निशंक और निर्भय हो गया है। जो मरने पर होते हैं वे ऐसे ही बढ़कर बातें करते हैं। मैं अब तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। बोल, तू किसके बल से ऐसी असंबद्ध बात करता है? रे अभागे, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है जिसे तू जगदीश्वर जानता है? बतला, वह कहाँ रहता है? यदि तू कहता है कि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो बतला, इस खंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? यदि इसमें से वह तेरा ईश्वर नहीं निकलता है तो मैं अभी तेरे सिर को काट डालूंगा। फिर देखूंगा कि तेरा ईश्वर विष्णु तुझे कैसे बचाता है। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर जोर से एक हाथ मारा। फिर तो उसमें से एक बड़ा गंभीर और भयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसकी ध्वनि से आकाश मंडल व्याप्त हो गया। वहां जितने दैत्य बैठे थे मूर्छित होकर गिर पड़े। देवलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल उठा। लोग त्राहि त्राहि करने लगे। हिरण्यकशिपु इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई न पड़ा। वह फिर प्रहलाद को डांटने लगा, किंतु प्रहलाद पुनः पुनः विष्णु जी का यशोगान करते रहे। हिरण्यकशिपु तलवार उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। इतने ही में खंभे की फार नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने करक कर कहा, कहाँ है राक्षस? मैं उसे शीघ्र ही मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने उलट कर देखा तो भगवान नृसिंह देव की विचित्र मूर्ति आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उस भयानक मूर्ति को देखकर हिरण्यकशिपु सोचा कि यह विष्णु ही मुझे मारने के लिए ऐसा रूप बनाकर आया है। अब तो मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी तलवार और ढाल को लेकर युद्ध के पैतरे चलने लगा। फिर तो नृसिंह भगवान ने झपट कर उसे पकड़ लिया, परंतु वह बड़ा खिलाड़ी था, हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। भगवान ने कौतुक के लिए उसे एक बार छोड़ दिया। इतने पर भी उस मूर्ख को ज्ञान न हुआ और यह समझा कि मैं बलवान हूँ। इसने तत्क्षण नृसिंह जी पर अपना गदा का प्रहार किया। वह गदा नृसिंह जी पर जा लगी। तब अब नृसिंह जी ने उसे जो झपट कर पकड़ा तो लाख छटपटाने और छुड़ाने के लिए व्याकुल होकर भी वह उनके हाथ से न छूटा। फिर तो उसे पकड़े हुए भगवान कूदकर उसके सिंहासन पर जा बैठे और उसे अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने तीक्ष्ण नखों से ऐसे ही फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सर्प को फाड़ डालते हैं। उस समय नृसिंह भगवान के नेत्र क्रोध से ऐसे भयंकर हो गए थे कि किसी को उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता था। वे मुख को फैलाए हुए ओठों को अपनी जीभ से चाट रहे थे। उनके मुख से रुधिर की बूंदें टपक रही थी।
उनके कंधों के बाल लाल हो गए थे। उनकी ओर देखने का किसी को साहस न होता था। उनका अपूर्व तेज चारों ओर फैल गया। जब यह समाचार देवलोक में पहुंचा तो देवता, गंधर्व, अप्सराएं आदि सब हर्ष से खिल उठे। फूलों की वर्षा होने लगी। देव विमानों से आकाश भर गया। वे प्रसन्न होकर नगाड़े और दुदुम्बियां बजाने लगे। भगवान के पार्षद और देवतादि सबने पृथक पृथक भगवान की स्तुति की। इंद्रादि के हर्ष का अंत न रहा। भगवान का क्रोध अब तक भी शांत नहीं हुआ। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भी नृसिंह भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी निकट बैठे प्रहलाद से बोले कि हे वत्स, अब तुम ही नृसिंह भगवान के समीप जाओ। अपने पिता पर क्रोधित भगवान को अपनी स्तुतियों से शांत करो। तब भगवत भक्त बालक प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के चरणों पर जाकर गिर पड़े। भगवान ने देखा कि यह बालक है, अतः उन्होंने तत्क्षण कृपा की और अपने कमलवत पानी से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर अपने शुभ करों को बालक प्रहलाद पर फेरकर उन्हें अभयता प्रदान की, जिससे निर्भय हो उनकी यह स्तुति करना आरंभ किया है। हे भगवान, अभी आप जिन भगवान की स्तुति को ब्रह्मादि देवता भी पूर्ण न कर सके, उसे उग्र जाति में जन्म पाने वाला मैं एक छोटा बालक क्या कर सकता हूँ। किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान को अपनी भक्ति प्रिय है, जिससे वे गजराज के ऊपर प्रसन्न हो गए थे। मेरा तो यह विचार है कि भगवान के भक्ति के लिए धन, कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। नीच से नीच भी भगवान की कृपा से पवित्र हो जाते हैं। हे भगवान, ये ब्रह्मादि तो आपके बड़े ही भक्त हैं, जो आपकी कृपा से संसार को आत्म कल्याण का ही उपदेश दिया करते हैं। इनमें दैत्योस था, आपके प्रति शत्रु भाव नहीं। अतः हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिस राक्षस को आप मारना चाहते थे उसे मार चुके। अच्छा किया जो आपने साधु जनों के पीड़ा हरकर इस राक्षस को मारा है। इससे देवताओं सहित हम लोग बड़े आनंद को पाए हैं। हे नृसिंह भगवान, आपका यह रूप स्मरण ही से भय को दूर करने वाला है। हे अजित, आपका ऐसा मुख, ऐसी जीहा, सूर्य के समान नेत्र, भ्रुकुटि और उग्र दाढ़ोयुक्त अधोरस्त ऐसा है जिसे देखकर बड़ा भय लगता है। उस पर भी आप आंतों की माला पहने हैं। आपके कंधे और बाल रुधिर से भीगे हुए हैं। आपके कान कीलों के समान उठे हुए हैं और आपके पहने पहने नख शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले हैं। आपके सिंहनाद को सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी डर गए हैं, तथापि मुझे आपके रूप से भय नहीं लगता है। किंतु हे दीनबंधो, मैं संसार के बड़े कठिन दुसह दुख से डरता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही कर्मों के द्वारा बांधकर हिंसकों के बीच में डाल दिया गया हूँ। अतः हे संसार के रक्षक, मुझे अपने चरणों में लगाइए। मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं, इसका ढंग मुझे बतलाइए। हे नृसिंह जी, आपसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। आप समस्त राग द्वेषादि दोषों से रहित और सुख के धाम हैं। जब तक आप जिसकी रक्षा नहीं करते, माता पिता किसी की कहाँ तक रक्षा करेंगे। नारद जी कहते हैं कि जब भक्त प्रहलाद ने इस प्रकार अनेकों उपमा युक्त नृसिंह भगवान की स्तुति की तो एक क्रोध रहित हो प्रसन्न होकर बोले, हे प्रहलाद, हे भद्र, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। मैं मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता उसे मैं दर्शन नहीं देता, और जिसे एक बार भी मेरा दर्शन हो जाता है वह फिर संसार के क्लेशों में नहीं पड़ता है। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे वर मांगो। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार नृसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को वरों के लिए बहुत कुछ लुभाया, परंतु वे तो विष्णु के अनन्य भक्त थे, इससे उन्होंने वरों को नहीं चाहा। बोलिए जय नृसिंह भगवान, जय नृसिंह।